नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। तरबूज के खेत से मिली महिला की लाश के मामले में हत्या का केस दर्ज। गेहूं की खरीद आज से हो गई शुरू। बेटी विवाह शगुन योजना के लाभार्थी का हुआ सत्यापन। विद्यालय में निःशुल्क पुस्तकों का हो रहा है वितरण। टॉपर छात्रों को किया गया सम्मानित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। इधर सरयू नदी के किनारे रविवार की शाम को मिली महिला सजमा की लाश के मामले में अब पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया था और मृत महिला का अंतिम संस्कार कल देर शाम किया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। मईल थाना की पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर अब जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण भी किया और आसपास के लोगों से गहन पूछताछ भी की गई। पुलिस टीम ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य भी एकत्रित किए हैं। परिजनों ने घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतका के बेटे शकील ने बताया कि उनकी मां की बेरहमी से हत्या की गई है और हमलावरों ने पहले उसकी मां के हाथ पैर तोड़े और फिर हत्या किए हैं। अब पुलिस सभी बिंदुओं पर बारीकी से अनुसंधान कर इस कांड के उद्भेदन में लगी हुई है। आज से कई केंद्रों पर गेहूं की खरीद शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि लार क्षेत्र में पहले दिन गेहूं के क्रय केंद्रों पर कुल 269 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई। पीसीयू द्वारा संचालित बी पैक्स पिपरा बौली लार में खरीद शुरू हुई, जहां पहले दिन दो किसानों सतीश सिंह और बिरजानंद यादव से कुल 135 क्विंटल गेहूं खरीदा गया। क्रय प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने यह जानकारी दी। गेहूं बेचने आए किसानों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर अवनीश कुमार सिंह, पंकज सिंह, मृत्युंजय कुमार सहित तमाम गणमान्य लोग और बहुत सारे किसान उपस्थित रहे। इसी क्रम में बताया जा रहा है कि हाट लार शाखा पर भी गेहूं खरीद शुरू हुई, जहां क्रय प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि एक किसान से 134 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई। यहां भी गेहूं बेचने आए किसानों का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इधर भलुअनी स्थित ग्राम बादीपुर ठाकुर देवरिया में FRCT द्वारा संचालित बेटी विवाह शगुन योजना के तहत एक पात्र लाभार्थी का भौतिक सत्यापन किया गया। यह सत्यापन ग्राम बादीपुर निवासी रीता देवी की सुपुत्री रंजना भारती के लिए किया गया था, जिनका विवाह आगामी 23 अप्रैल 2026 को सौरभ कुमार के साथ निर्धारित है। योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने से पूर्व प्रदेश, जिला और ब्लॉक टीमों ने लाभार्थियों के निवास पर पहुंचकर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सहायता केवल पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे। सत्यापन के दौरान तमाम संबंधित पदाधिकारी और स्थानीय गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। तरकुलवा क्षेत्र के महंत राम रक्षा भारती कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल कंचनपुर में मेधावी छात्रों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर विजेंद्र प्रताप राव उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि जो छात्र छात्राएं मेहनत के दम पर अपनी कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं, उन्हें आगे भी निरंतर परिश्रम करते हुए प्रदेश और देश स्तर पर अपना नाम रोशन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कमजोर छात्रों को भी अधिक मेहनत करने की प्रेरणा दी। उन्होंने विद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि यह स्कूल क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस दौरान टॉपर छात्राओं में रेणुका, सनी, बबीता निषाद और खुशी पटेल को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। जिले के PM श्री कंपोजिट विद्यालय पथरदेवा में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश सिंह उर्फ क्रांति सिंह ने विद्यार्थियों को 210 पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि चेयरमैन कांति सिंह के माल्यार्पण के साथ हुई। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए खूब पढ़ें खूब बढ़ें का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है और विद्यार्थी यदि मन लगाकर पढ़ाई करें तो वे जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
निजी स्कूलों की भारी भरकम फीस अभिभावकों की कमर तोड़ रही है। इन स्कूलों में कक्षा 1 की पढ़ाई डिग्री कॉलेजों के स्नातक और पारा स्नातक से करीब 10 गुना महंगी है। जिला प्रशासन स्तर से निगरानी नहीं होने के चलते निजी स्कूल संचालक मनमाने तरीके से फीस वसूल रहे हैं। जिले में 700 से अधिक निजी स्कूल संचालित हैं और इसमें कुछ स्कूलों में नर्सरी से 5 तो कुछ में इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई हो रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दम भरने वाले इन स्कूलों में सभी अभिभावकों के अपने बच्चे का एडमिशन कराना बस की बात नहीं रह गई है। इसका कारण है कि भारी भरकम फीस के वजह से सभी लोग यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। जिले में आग का तांडव लगातार जारी है। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल देखते ही देखते राख हो जा रही है। 5 दिन में करीब 450 एकड़ गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ गई है और इसमें सबसे अधिक घटना सदर तहसील क्षेत्र में हुई। फायर ब्रिगेड के वाहन आग पर काबू पाने को दौड़ते रहे तो कहीं ग्रामीणों ने आग बुझाया। आग की इस घटनाओं में किसानों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई पर पलक झपकते ही पानी फिर गया और इसमें लगभग 2 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जनपद में थोड़ी सी अनदेखी भारी पड़ रही है। बिजली तार टूटकर गिरने, डंठल जलाने, मशीन से भूसा बनाने और फसल की कटाई के समय कंपाइन से उठने वाली चिंगारी आग की घटना का कारण बन रही है। तो वहीं कूड़ा जलाने के अलावा जलती बीड़ी और सिगरेट फेंकने से भी कई इलाकों में फसलें स्वाहा हो रही हैं। बताया जा रहा है कि आग के कहर से तबाह हुए तमाम किसान ऐसे हैं जिनके गांव में उनकी व्यथा पूछने अभी तक ना ही अफसर पहुंचे और ना ही जनप्रतिनिधि। ऐसे किसान सरकारी सर्वे को भी सिर्फ खाना पूर्ति मानते हैं। उनका कहना है कि जब कोई आया ही नहीं तो जानकारी ही नहीं ली तो फिर किस बात का सर्वे और कैसा सर्वे। यह पीड़ा तहसील क्षेत्र के धनौती और भूलईपुर के अग्नि प्रभावित किसानों की है। किसान बोले कि कितना नुकसान हुआ, जब कोई पूछे तब तो बताए। ना अधिकारी पूछने आ रहे हैं और ना ही जनप्रतिनिधि। आखिर अपना दर्द किसे बताएं। महज एक डोज टीका महिलाओं को गर्भाशय के कैंसर से बचाएगा। इस बीमारी से बचाने को 14 से 15 साल की किशोरियों को टीका लगाया जा रहा है। 1 अप्रैल से जून तक यह टीकाकरण अभियान चलेगा। मेडिकल कॉलेज से लेकर पीएचसी, सीएचसी पर टीकाकरण किया जा रहा है और इसके लिए जिले की 23,600 किशोरियों को चिन्हित किया गया है। गर्भाशय के कैंसर से महिलाएं अधिक संख्या में पीड़ित होने लगी हैं और इसके इलाज पर लाखों खर्च करने के बाद भी काफी संख्या में महिलाएं बीमारी के चपेट में आने से मौत के मुंह में समा जाती हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अब महिलाओं को गर्भाशय के कैंसर से बचाने को पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। दीवानी न्यायालय परिसर स्थित दुकानों की नीलामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 10 अप्रैल को आयोजित की जा रही है। यह जानकारी नीलामी समिति जजी देवरिया के अध्यक्ष रवि यादव ने दी। उन्होंने कहा कि यह नीलामी 10 अप्रैल को अपराह्न 4:30 बजे दीवानी न्यायालय परिसर स्थित 10 कक्षीय न्यायालय भवन के केंद्रीय सभागार में होगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित शर्तों के अधीन नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने आज कई इलाकों में वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान अवैध वाहन चालकों को पकड़ा गया, उन पर कार्रवाई की गई। कुछ वाहनों को सीज किया गया तो बहुत सारे वाहनों का एमवी एक्ट में चालान भी किया गया। रुद्रपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के फरार चल रहे आरोपी नामजद अभियुक्त अजीत उर्फ गोलू निषाद को गिरफ्तार किया। यह राम छबीले निषाद का पुत्र है और रुद्रपुर के कृतपुरा का रहने वाला है। आज मुखबिर की सूचना पर सेमरौना पुल के पास पुलिस ने छापेमारी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पॉक्सो एक्ट के इस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। जिले के सलेमपुर उपनगर स्थित अमन एचपी गैस एजेंसी पर मंगलवार को 60वें दिन भी रसोई गैस आपूर्ति नहीं हो सकी। इससे नाराज उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच घंटों नोकझोंक होती रही। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। गैस के वाहन नहीं पहुंचने से नगर के विभिन्न वार्डों और ग्रामीण क्षेत्रों से आए उपभोक्ताओं को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। लोग रात 2 बजे से ही सिलेंडर लेकर लाइन में लग गए, लेकिन दिन भर इंतजार के बावजूद भी गैस नहीं मिली। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बीते 1 महीने से आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। मदनपुर क्षेत्र की प्रिया सिंह पुत्री डॉक्टर संजय सिंह सोलंकी ने यूपीपीएस आरओ एआरओ की परीक्षा के घोषित परिणाम में 22वां रैंक हासिल किया है, जिन्हें सहायक समीक्षा अधिकारी बनाया गया है।
इसको लेकर लोगों में हर्ष है। इसके अलावा पैकौली गांव की बहू अर्चना कुशवाहा का भी चयन हुआ है। मोहरा गांव निवासी समाजसेवी डॉक्टर संजय सोलंकी और सुनीता सिंह के तीसरे नंबर की संतान प्रिया सिंह पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में सिग्नल विभाग में कार्यालय अधीक्षक हैं। उन्होंने 2025 में परीक्षा दिया था और 2026 में मेंस परीक्षा के बाद घोषित परिणाम में प्रिया ने 22वां रैंक हासिल किया है। हालांकि इनके भाई रत्नेश्वर सिंह पीजीआई में इंटर्नशिप, जबकि छोटे भाई दुग्धेश्वर सिंह गोरखपुर से 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं बड़ी बहन प्रीति सिंह गृहिणी है। प्रिया की सफलता पर भाजपा नेता कामेश्वर सिंह, प्रदेश प्रवक्ता एसएन सिंह और सपा लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव अर्जुन सिंह, मुरली मनोहर जायसवाल सहित तमाम गणमान्य लोगों ने हर्ष व्यक्त किया और प्रिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। तो वहीं सदर विकासखंड के पैकौली गांव की बहू का चयन भी समीक्षा अधिकारी में हुआ है। रिजल्ट आने के बाद परिवार और गांव में खुशी की लहर है। पैकौली के नगौर टोला निवासी राहुल कुशवाहा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं, उनकी पत्नी अर्चना कुशवाहा विवाहोपरांत अपनी तैयारी जारी रखी और उनकी शुरुआती शिक्षा उनके मायके रामपुर कारखाना के जनता इंटर कॉलेज से हुई। वहीं बीएससी बायोलॉजी से स्नातक की शिक्षा उन्होंने बीआरडीपीडी कॉलेज देवरिया से करने के बाद स्नातकोत्तर उन्होंने डीयू गोरखपुर से किया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। तरबूज के खेत से मिली महिला की लाश के मामले में हत्या का केस दर्ज। गेहूं की खरीद आज से हो गई शुरू। बेटी विवाह शगुन योजना के लाभार्थी का हुआ सत्यापन। विद्यालय में निःशुल्क पुस्तकों का हो रहा है वितरण। टॉपर छात्रों को किया गया सम्मानित। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।